Hello my dear students, welcome to CBSE T Point. So students, as you all know, we have already completed the solutions of your coordinate geometry and exercise 3.1 we have completed, and today now we are going to start the solutions of exercise 3.2. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने सॉल्यूशंस 3.1 के कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप डेफिनेटली उसको कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज जब आप 3.1 के जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज हैं उसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कैसे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2 एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ 3.2. तो वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज. अगर आपने थ्योरी नहीं की है तो आप उसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूशंस आपको तभी समझ में आएंगे. तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि 3.1 जो 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको क्या करना है कि देयर आर फ्यू पार्ट्स इन द क्वेश्चन नंबर 1 और आपको उनको एक एक करके 1 by 1 आंसर करना है. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो कार्टेशियन प्लेन बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरी में, तो मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं. तो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. और यहाँ पर दो रेफरेंस लाइन होती है, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन कर रखा है, और एक आपकी वर्टिकल नंबर लाइन होती है. तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और प्यारे बच्चों ये क्या है, वाई एक्सिस है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है तो इसी को रेफरेंस मानकर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो वही स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये प्यारे बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो एक्स एक्सिस ये है और ये प्यारे बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये कैसी लाइन है बच्चों, वर्टिकल लाइन है. ओके, तो स्टूडेंट्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आपको नेम करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को आपको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोला जाता है. और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस बोलते हैं. तो ये चीज आपको समझ लेना है यहाँ पे अच्छे से कि जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है, और इसमें नंबर्स ऑब्वियसली आपको मैं 3.1 के कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं. तो इस तरह से आपकी ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, वर्टिकल नंबर लाइन होती है. तो वर्टिकल लाइन जो होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी, आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है एंड वर्टिकल लाइन क्या होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. और यही आपकी क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास 3.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट क्या है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. तो बच्चों यहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं उनका क्या नेम होता है, तो उसको हम एक देख लेते हैं कि बच्चों जब आप यहाँ पर दो लाइंस बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, और बच्चों जो इसके अपोजिट होगा उसको एक्स डैश बोलते हैं, और ये वाई हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा. और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों म्यूचुअली कट करती हैं, यानी जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ओ होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ओरिजिन, क्योंकि जब भी आप कभी भी एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे या फिर वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ पर होगी, ओरिजिन से होगी. दैट मीन्स ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ओरिजिन को आप क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है. अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे कि ये मेरे पास पहले एक प्लेन था सिंपल सा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर एक्स एक्सिस आ गई, फिर वाई एक्सिस आ गई. तो ये चीज आपकी 4 पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी एक आपका ये हो गया,
एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से आपके जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है उसे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नेम करना है पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ओ वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्स ओ वाई, और इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपको ऑलरेडी थ्योरी में करवा चुका हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चों, आपका सेकेंड वाला कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको नहीं पता है तो ये होती है, यानी आपकी जो क्लॉक है वो जिस डायरेक्शन में चलती है उसके एंटी जाना है, उसके उल्टा जाना है, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको क्या फॉलो करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कन्वेंशन है, इसको आपको फॉलो करना होता है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बट everyone accept this convention, so we have to also accept this, okay। तो एक्स ओ वाई हो गया। अब बच्चों अगर मैं इसकी नेम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स डैश ओ वाई। ये क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई। और माय डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों एक्स डैश ओ वाई डैश, माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलेंगे एक्स ओ वाई डैश। तो ऑब्वियसली आप इसको आराम से नेम कर सकते हैं। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका पार्ट नंबर 2 था, जो कि बहुत ही इजी है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका नेम कैसे करना है, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। तो एक्स ओ वाई कैसे होगा, मैंने एक्स लिया, फिर ओ लिया, फिर वाई, तो मेरा कौन सा रीजन कवर हो गया, तो इसके जो इस लाइन सेगमेंट के जो इधर का रीजन है वो पूरा का पूरा कवर हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी को भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 पार्ट हमने कैसे डिस्कस किया, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं और थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जहाँ पर आपकी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो बच्चों 2 लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं आप मुझे बताइए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि जब आप यहाँ से आप नंबर लाइन को, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। और फिर जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसका जो 0 होता है आप उसको क्या करते हो, यहाँ पर लाते हो और इस पे क्या कर सकते हो, कोइंसाइड करते हो, यानी इसके ऊपर आप क्या करते हो, उसको ला करके रख देते हैं। मतलब वो वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है, उनके 0 को आप क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर एक्स भी आपका 0 है और वाई भी क्या है, 0 है। तो आपको क्या करना था, नेम बताना था। तो बच्चों इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे अगर ये पूछे जाते तो 0 0। अगर हम नेम की बात करते हैं तो नेम क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है, जहाँ से सारे के सारे नंबर आपके क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे, यानी यहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी और 0 के रेफरेंस में ही आप काउंट करेंगे। तो वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो द कोऑर्डिनेट, इसमें बच्चों आपको क्या है कि डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। लाइक आप कार्टेशियन प्लेन में देख सकते हो कि एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के साथ आपको पॉइंट की डिफरेंट पोजीशन दी गई। तो बच्चों आप सभी को पता है कि पहले हमने क्या किया था कि जो पॉइंट्स थे आपके वो किसी न किसी एक्सेस में लाई करते थे। अब क्या होगा कि अब जो आपके पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो प्लेन है या फिर यहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो उन क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। तो आपको ये देखना है कि आप उसके कोऑर्डिनेट को कैसे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जैसे आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी है। तो आप सभी को पता है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा।
तो बच्चों आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आपके वो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं बच्चों, तो बी पॉइंट पर आप बताइए मुझे एक्स की तरफ आपको निगेटिव में आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट आपका कितना है, 5 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग की गई है कि -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऐसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चों मार्किंग की गई है 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है आपको ये देखना है कि आपको उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक्स में कितना जाना पड़ेगा और वाई में कितना जाना पड़ेगा। तो x में जाने के लिए आपको क्या है कि नेगेटिव साइड में आपको 5 डिस्टेंस जाना पड़ेगा एंड y में जाने के लिए आपको कितना जाना पड़ेगा, 2 डिस्टेंस को जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि जो b का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, b का कोऑर्डिनेट ये होगा -5 एंड कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि आप x में कितना जा रहे हो, -5 जा रहे हो। आपको एट द एंड ओरिजिन से स्टार्ट करना है और ओरिजिन से स्टार्ट करके आपको उस पॉइंट तक जाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप x में कितना ट्रेवल कर रहे हैं और y में कितना ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब x में आप ट्रेवल कर रहे हो तो -5 जा रहे हो और y में कितना जा रहे हो बच्चों, +2 जा रहे हो। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 और 2 हो जाएंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो लेट मी टेल यू वेयर इज सी पॉइंट। तो सी पॉइंट आप देख सकते हैं बच्चों, आपको मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ कि सी पॉइंट आपका कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को क्या करना है, फाइंड करना है। और अब हम सिर्फ डायग्राम को रखेंगे यहाँ पर और जितने भी पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक डायग्राम में। तो बच्चों आप देख सकते हो कि सी पॉइंट आपका कहाँ पर है। तो सी पॉइंट आप डेफिनेटली कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो एक्स में कितना जाना पड़ेगा, तो एक्स में जाना पड़ेगा बच्चों आपको 5, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो आपका कहाँ पर है, 5 के जस्ट नीचे है। तो बच्चों सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको एक्स में 5 चलना पड़ेगा और वाई में आपको कितना चलना पड़ेगा, वाई में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा नेगेटिव साइड में -5। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सी पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, -5 होगा। तो इसमें आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेफिनेटली। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर एक और मेथड भी होता है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस आपको जो भी मेथड बेस्ट लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको सी के पॉइंट्स निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, सी से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे और सी से ही आप वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस में आपकी मार्किंग की गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जिस पॉइंट पर भी ये आपका मिलेगा एक्स एक्सिस पे वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सी का, और जहाँ पर ये वाई एक्सिस से मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा सी का। तो बच्चों सी जो अब सी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये सी पॉइंट से परपेंडिकुलर आपको डेफिनेटली पता है कि कहाँ पे मिलने वाला है, 5 पे मिलने वाला है, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। और वाई एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, -5 पे मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 - 5 हो जाएंगे। तो बच्चों अभी तक हमने 2 कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया है, बी और सी को। अब आइए इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट, दैट इज स्टूडेंट्स डी। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने। तो बच्चों डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने, तो आप मुझे ये बताइए कि एक्स एक्सिस में आपको कितना जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा मेथड ये है कि डी से आप क्या करेंगे, एक्स पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, ये 6 डिस्टेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है। और इसी तरह से y में भी आप ड्रॉ करेंगे तो y में आपका कितने पे मिल रहा है, 2 पॉइंट पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये आपका 2 पॉइंट होने वाला है और ये क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो d के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो x में आपको कौन सा पॉइंट मिला, 6,
और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट मिला आपको 2 मिला, वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो इस तरह से आप ये चीज़ डेफिनेटली कह सकते हो कि दोनों ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अभी तक हमने बी, सी एंड डी को डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं बच्चों उसी सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ई है। तो आइए स्टूडेंट्स ई पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ई पॉइंट से मैंने आपको बताया कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सेकंड मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ई से आपने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया तो बच्चों एक्स एक्सिस में वो पॉजिटिव एक्स में भी मिल सकता है और निगेटिव एक्स में। लेकिन अगर आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो डेफिनेटली निगेटिव एक्स एक्सिस से मिलेगा। तो ई पॉइंट से जब आप बच्चों 90 डिग्री बनाएंगे तो डेफिनेटली ये एम पर मिल रहा है, और एम की बच्चों जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो क्या है, निगेटिव ऑफ 3 है। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो बच्चों वाई एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो क्या है, -5 है। तो बच्चों यहाँ पर -5 पर मिल रहा है और यहाँ पर -3 पर मिल रहा है। तो ई की कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होंगे, -3 एंड -5, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट आएगा। तो जहाँ पर x में मिलेगा परपेंडिकुलर वो क्या होगा, आपका x कोऑर्डिनेट, और जहाँ पर y में मिलेगा वो क्या होगा, आपका y कोऑर्डिनेट। तो इतना आप, आई होप कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर H पॉइंट भी है, M पॉइंट भी है और L पॉइंट है और आपके पास G पॉइंट भी है। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं किस पे, G पे आ जाते हैं। तो G के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो G पॉइंट है उससे आप 90 डिग्री बनाते हुए लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में कहाँ पर मिल रहा है, डेफिनेटली 2 पर मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा, और वाई एक्सिस पे -4 पे मिल रहा है तो क्या होगा बच्चों, -4 होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि जी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर जी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव यानी 2 होगा और y क्या होगा, -4 यानी कितना होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से हमने g को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, h पे आ जाते हैं। तो h पॉइंट को अगर आप x पे ड्रॉ करेंगे तो बच्चों -5 पे मिल रहा है, और y पे अगर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों कितना मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो y पे क्या हो जाएगा, -3। और आप सभी को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कोई भी पॉइंट होगा तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज L। तो बच्चों जो L पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बच्चों L पॉइंट से अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर x क्या होगा आपका। आप x की अगर बात करें तो x डेफिनेटली यहाँ पर 0 होगा, और y क्या होगा, y आपका क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि L के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड 5 होंगे। तो 0,5 हम इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक अब आपके पास जो लास्ट रिमेनिंग है वो है बच्चों m है। तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे बच्चों y क्या होता है, 0 होता है, तो -3 एंड क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे कंप्लीट किया। यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स के क्या फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट को फाइंड करना था, और आपने कैसे फाइंड करना है उस चीज़ को मैंने आपको डिस्कस किया। क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैं थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, x,0 टाइप का होता है, और जो y एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, 0,y टाइप का होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, समथिंग, 0, और वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर आपकी डिस्टेंस है। और इसी तरह से y एक्सिस पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो आपका y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। आइए बच्चे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये देख सकते हैं ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, -3 और -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो -3 एंड -5 मेरा कहाँ पर आया है। तो -3 एंड -5 डेफिनेटली कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ई पर आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि -3 एंड -5 क्या होगा आपका, ई होगा। कौन सा पॉइंट होगा,
तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ई होगा। तो द पॉइंट ई इज आइडेंटिफाइड बाई -3 एंड -5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको बताना है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2 - 4। तो बच्चों आप देख लो जो हमने बताया हुआ है कि 2 - 4। अब देखिए आप 2 - 4 आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 2 - 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो बच्चों कौन सा पॉइंट आप देख सकते हो कि जो जी पॉइंट है वो कौन सा है, 2 - 4 है। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका जी हो जाएगा। डेफिनेटली आइए आगे देखते हैं, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो बच्चों डी जो है उसका एब्सिसा क्या है, तो आप डी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें डी आपका ये है। तो एब्सिसा बच्चों क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो डी यहाँ पर कितना होने वाला है, आपका डी का एब्सिसा कितने होने वाला है, 6 होने वाला है। तो डी का बच्चों एब्सिसा क्या होगा, 6 होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। तो बच्चों ऑर्डिनेट आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डिनेट क्या होता है, आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। तो एच पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आपका एच पॉइंट है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 हो जाएगा। तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप डेफिनेटली, मैंने अभी आपको बताया कि वाई एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो 0 एंड 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस में सबसे पहले कोऑर्डिनेट को लिख लिया, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आप डेफिनेटली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आपका आंसर। क्योंकि इफ़ यू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर इज़ द क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट, फाइंड द आंसर वेरी वेल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो बच्चों एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अभी डिस्कस किए कि एक्स वाई एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं। तो एक्स एक्सेस पे प्यारे बच्चों जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आप वाई में तो कितना ट्रेवल करेंगे, 0। तो डेफिनेटली वाई में 0 हो जाएगा, और एक्स में आप कितना जा रहे हैं प्यारे बच्चों, -3 जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर लिया स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली आई होप जो आपकी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और क्या है कि और जो है आपका जो भी थ्योरी पार्ट है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप इसको रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम, अदरवाइज यू विल फॉरगेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ। तो डेफिनेटली यू विल लर्न द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी वेल। और फिर अब जो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।